नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किचन टिप्स लेके आई हूँ। सारी जो भी क्लीनिंग से रिलेटिव आपकी समस्या है वो आज हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और कंटिन्यू हमारा वीडियो देखिए। तो हमारी फर्स्ट टिप्स बहुत ही मज़ेदार है। फ्रेंड, अक्सर क्या होता है, हमारा जो किचन का सिंक है या फिर बेसिन है जहाँ पे हम अपना हैंड वॉश करते हैं, वो अक्सर बहुत गंदे हो जाते हैं। या फिर देखो, यहाँ पे किचन सिंक के जो पानी कचरा थोड़ा सा भी होता है ना, तो ऐसे जाम हो जाता है और पानी बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसमें छोटे मोटे कुछ भी कचरा गिरता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता है। और कभी कभार तो इतनी चिकनाई रहती है कि हम हाथ भी नहीं डाल पाते, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा रहता है ना। तो इसी को लेके आज हमारी टिप्स है। आपको बिना सिंक को हाथ लगाए आप पूरा अच्छे से क्लीन कर लोगे। तो आपको क्या करना है अभी मैं बताती हूँ। आपका ज़्यादा ही ऐसे ऑयल वगैरह गिरता है तो वो चिकनाई हो जाती है, और साइड साइड से आप देखो कितना गंदा हो जाता है वो। अब उसको साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फ्रेंड, इसी को लेके मैं अभी आपको एक टिप्स बता देती हूँ, जो अच्छे से आपका ना सारा सिंक बिना हाथ लगाए, आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उससे आपका क्लीन। देखो, ये आपके पास जो स्क्रब होता है ना लोहे वाला, वो आप फेंक देते हो। जब भी ये ना ये खराब होता है फेंक देते हो। आपको फेंकना नहीं है, आपको लेनी है ब्रश। जो टूथब्रश आपके पास कोई पड़ी है एक्स्ट्रा खराब हो गई है, उसको लेना है और स्क्रब को ऐसे ही लपेट दो। ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा फ्रेंड, आपको एकदम टाइट से ऐसे इसको लपेट देना है। और इसको ही देखो, ऑयल में अब हाथ कौन लगाए, और ज़्यादा ही इसमें ना गंद जो भी जूठा वगैरह गिरता है तो हम ऐसे सोचते हैं यार इसको कौन साफ करे। तो आप इसी तरीके से देखो, थोड़ा सा साबुन लेके सरफ लेके इसी तरह इसके कॉर्नर वगैरह है ना अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और फ्रेंड, यही आप ब्रश आपके पास एक और लोहे का है, तो आप अपने जो बेसिन है सिंक है उसको भी, जो हैंड वॉश करने वाला है बेसिन, उसको भी आप है ना अच्छे से साफ करते हो हैंड बेसिन को। तो उसमें क्या है, आप थोड़ा सा कभी कभार होता है ना, हम हार्पिक डालते हैं बेसिन साफ करने के लिए, तो हार्पिक लगाते हैं तो वो हाथ में जलन हो जाती है, तो हम हाथ लगाना नहीं चाहते। तो आप इसी तरीके से ब्रश यूज करके अपने बेसिन को वॉश कर सकते हैं। और देखो यहाँ से कितनी गंदगी है, तो इस गंदगी को देखो, इससे इतना इजी से साफ हो जाता है। और कॉर्नर जो इसके कॉर्नर होते हैं ना हमारे स्लैब के, वो साइड में बहुत ही चिपचिपा चिपचिपा रहता है, उसको भी देखो अच्छे से साफ कर सकते हैं। अब लोहे वाले को हम हाथ में लेके रगड़ेंगे तो हमारे भी हाथों में लग जाता है, तो ऐसे ब्रश में डाल के लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा। तो अभी मैं आपको देखो, यहाँ से हमारी बहुत ही गंदगी रहती है, अभी मैं आपको बताती हूँ। उस साइड से ना बिल्कुल भी अच्छे से साफ नहीं होता है। तो मैं इसी तरीके से अपने घर में सारी घर की कॉर्नर की सफाई करती हूँ। ऐसे ही लोहे वाला जो स्क्रब है इसको लगा दी, और ये देखो यहाँ से बहुत है ना जम जाता है, साबुन बर्फ यहाँ गिरता है तो बहुत ही जम जाता है। तो इससे बहुत ही इजी से हो जाता है। आप अपने घर में अगर आपके पास ब्रश और ऐसे एक्स्ट्रा पड़े हैं, खराब पड़े हैं, तो आप उसको डस्टबिन में कभी ना फेंके फ्रेंड। ये बहुत ही काम आने वाला है, और ये ही आपके हैंड वॉशिंग बेसिन को अच्छे से साफ करेगा। तो फ्रेंड, आपको ये टिप्स कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं वह भी ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड, हमारी नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, अक्सर क्या होता है, हमारे किचन में बहुत सारे डब्बे ऐसे वाइट कलर के होते हैं, तो उसमें हम सब्जी वगैरह कभी निकालते हैं ना, तो सब्जी निकालने के बाद हम अच्छे से उसको वॉश करते हैं, फिर भी उसमें एकदम येलो येलो सा रह जाता है। अगर किसी को कुछ डाल के हम देते हैं खाने के लिए, तो वो क्या सोचेंगे कि इन्होंने अच्छे से साफ़ नहीं किया है, या फिर हमें जूठे में दे दिया है, वो अच्छा नहीं लगता ना। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपके पास न्यूज़पेपर है या फिर आप है ना नोटबुक होती है, रफ होती है, उसके पन्ने ऐसे फाड़ के आपको उसमें डाल देने, और थोड़ा सा पानी डालना है और फिर विनेगर डालना है। आपके पास विनेगर है तो विनेगर डालिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और विनेगर डालने के बाद थोड़ा पानी डाल दीजिए या फिर नींबू का रस डाल दीजिए, और आपको रात भर रख देना है। देखो, मैं रात भर नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये मेरा ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़ा थोड़ा येलो येलो है। तो ये तो 10-15 मिनट तक इसको है ना ऐसे ही ढक के रखना है। और मैंने इसमें ना जो विम बार है, जो बर्तन वॉश करते हैं, वो डाला है। तो ये मैं डाल के अभी इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। अगर आपका ज़्यादा ख़राब है तो आप इसको, जो हमारे चीनी की प्लेट्स वगैरह रहती है ना, बाउल वगैरह, उसमें आपको रात भर रखना पड़ेगा, तब अच्छे से साफ़ होगा। और इसी तरीके से देखो, मैं 10 मिनट रखने के बाद मैं जो हमारा पेपर था उसको इससे रगड़ रही हूँ। इसे ना आप एकदम देखना है। अब इसका क्या लॉजिक है इसके पीछे ये तो नहीं पता, पर जो बर्तन हमारे साफ़ हो जाते हैं ना अच्छे से, आप उसको यकीन नहीं कर पाओगे। और इसको देखो, मैं इसको रगड़ के आपको दिखा रही हूँ। देखो, जो इसके अंदर येलो येलो लाइनें थी वो सारी हट चुकी है, अगर आपको कैमरे में अच्छे से दिख रहा है तो फ्रेंड, इसी तरीके से आप अपने घर के बर्तन साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की और।
तो फ्रेंड अक्सर क्या होता है हमारे घर में जो अनाज के ऐसे कवर आते हैं और भी राइस के आते हैं, आटे के आते हैं, आपको मतलब किसी भी टाइप का ऐसा वाला आता है ना, तो हम उसको फेंक देते, बोलते हैं ये किस काम आने वाला है। फ्रेंड तो ये बहुत काम आता है। आपको ना क्या करना है, ऐसे आपके पास कवर है कपड़े के, जो अगर आपके पास पिल्लो के पुराने कवर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही देखो घर में बने हुए कवर रहते हैं ना, हम उसको रख देते। पर आपको एक बहुत ही, मैं आज है ना एक चीज़ बना के बताऊंगी जो आपके घर में बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आपको क्या करना है, इस वाले कवर को फोल्ड करना है, आपको जो कपड़े का कवर है ना उसके बराबर करना है, और फिर उसको उल्टा करके ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको एक इसका कॉर्नर निकाल के, आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियो को मैं कैसे कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, तब आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड इसी तरीके से मैं इसको, जैसे हम बिस्तर कभी कभी घरों में बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसको कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप है ना इस वाले प्लास्टिक वाले कवर को सीधे ही कपड़े वाली कवर के अंदर डाल सकते हैं। ऐसे डाल के देखो, ये हमारा बहुत ही अच्छे से, हम इस पे बैठने के लिए भी है ना आसन बना सकते हैं। नहीं तो फिर हम है ना किचन में इसको रख सकते हैं पैर साफ करने के लिए। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, एकदम मोटा मोटा है। ज़्यादातर हमारे घर में हम इसे बैठने के लिए बनाते हैं। कभी कभार हमारे जो घर में बिछाने वाले जो बड़ी बड़ी जो होती है ना दरी वगैरह, जो भी बिछाने के लिए रहते हैं, दालीन वगैरह, तो वो अगर कम पड़ जाए तो हम ऐसे बना के रखते हैं ताकि कोई मेहमान आए तो ये दे सकते हैं। और हमारे घर में बच्चों के ना खाना खाते हैं तो इसी के ऊपर बैठ के खाते हैं। तो फ्रेंड हमारे नेक्स्ट और लास्ट टिप्स बहुत ही मज़ेदार है। हमारे घर में न्यू कपड़े होते हैं, एकदम कलर वाले होते हैं, तो हम उसमें वॉशिंग में वॉश करने से डरते हैं कि कहीं फट ना जाए, इसका कलर एकदम मिक्स ना हो जाए। तो अक्सर फ्रेंड यही होता है, नए कपड़ों को हमें ना सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप वॉशिंग में वॉश करने चाहते हो तो आप ऊपर वाला एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए आपको किस तरीके से करना है। अगर आप हाथ से करते हो, नए कपड़े होते हैं, तो हम उसे ना सबसे पहले कैसे वॉश करना है, आपको क्या करना है, जैसे ही आपके नए कपड़े आपने पहने और जैसे ही उसको यूज करने के बाद आपको नमक डाल देना। अगर वॉशिंग है तो वॉशिंग में आप नमक डालिए, नहीं तो फिर आप टब में थोड़ा सा नमक डाल के इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रख दो। आपके कपड़े कभी कलर छोड़ेगा नहीं, जैसे आप नए कपड़े होते हैं ना वैसा ही नया नया रहेगा। अक्सर सब लोगों की यही शिकायत रहती है, नए कपड़ों का कलर बहुत जल्दी छूट जाता है, या फिर वॉशिंग में डालते हैं तो दूसरे कपड़ों में कलर लग जाता है। तो वॉशिंग में डालते हैं तो आप नमक और थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिए। अगर आप हाथ से वॉश करते हैं तो उसको नमक 10 मिनट डाल के नमक रख दिए। आपका कितना भी, देखो मेरा नया कुर्ता है तो मैं आज ही इसको वॉश करी, और फिर ये फ्रॉक देख ही सकते हो आप, इसको भी मैं आज ही वॉश कर रही हूँ। नमक में 10 मिनट रखने के बाद आपको साबुन या सरफ से साफ कर लेना है। इससे ना कभी कलर नहीं जाएगा। एकदम नई ड्रेस का कलर जाता है तो थोड़ा दुख भी होता है कि हमने कल तो लेके आए थे, एक दिन पहना और इसका कलर छूट रहा है। तो आप नमक में डालते ही, मतलब लाते ही नमक के पानी में डाल दो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आपका ड्रेस वैसा ही कलर रहेगा। आप जरूर ये कीजिए, हमारे उधर ऐसे ही करते हैं। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम आप लोगों के लिए कल एक नई वीडियो लेके आएंगे। तो फ्रेंड अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, प्लीज़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।